हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने दो एग्जाम्पल्स किए थे, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 ऑफ 9th स्टैंडर्ड मैथ्स ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रायंगल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 4। Now, example number 4 is in the figure 3.7 that is in your textbook. Bisectors of angle B and angle C of triangle ABC intersect at point P. बोल रहा है कि फिगर में ABC इस ट्रायंगल में जो एंगल B एंड C के बाइसेक्टर्स हैं दैट इज BP एंड CP, ये पॉइंट P पर मिलते हैं. दे मीट एट पॉइंट P. Now we have to prove that BPC, that means this angle is equal to 90 plus 1/2 angle BAC, 90 plus half angle BAC, that we have to prove. तो सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल ABC का बाइसेक्टर है BP, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स आप आपके टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो ऐसे मार्क है. मार्क मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल. स्टार्ट करते हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि ये बाइसेक्टर्स है एंड वी हैव टू प्रूव दैट. तो टू प्रूव हमें ये लिखना है, टू प्रूव दिस. तो विल डायरेक्ट स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. क्या प्रूफ करना है ये तो हमें पता चल ही रहा है, सामने ही दिख रहा है. तो प्रूफ करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. वी कैन से इट अ प्रूफ बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव इट. सो दिस इज प्रूफ. तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, वी हैव टू सी द फिगर केयरफुली, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर पाओगे. तो सबसे पहले तो हमारा जो फिगर है उस फिगर में हम लिख सकते हैं जो एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री? क्योंकि लास्ट एग्जांपल जो हमने किया था उसमें भी हमने देखा था कि जो एक ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. बट हम बोलकर सिर्फ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम, जितने भी, दैट मीन्स 3 एंगल्स, उनका सम होता है 180 डिग्री. दैट वी हैव रिटन. अब हमने ये क्यों किया? बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कैसे पता चलेगा कि मुझे पहला स्टेप यही लेना है. यस, फर्स्ट स्टेप ये लेने का रीजन है कि हमें चाहिए एंगल BAC. तो BAC लाने के लिए कुछ तो एक स्टेटमेंट लेना ही पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस स्टेटमेंट. अब आप ध्यान से देखो तो हमें 90 भी चाहिए और हाफ ऑफ एंगल BAC चाहिए. तो एंगल BAC को हाफ करने के लिए हम इन दोनों साइड्स में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाइंग both the sides by 1/2. ऊपर जो इक्वेशन है उसके दोनों साइड्स को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू ये पूरा आ जाएगा. तो हम इंटू नहीं करके डायरेक्ट करते हैं एंगल ABC प्लस हाफ एंगल BAC प्लस हाफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ इंटू 180. जब आप लेफ्ट साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट में भी करना है. हम यहाँ पे कट कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 90. अब हमारे पास क्या बचा? हाफ एंगल ABC. हाफ एंगल ABC यानी
ये जो मेरा एंगल है ABC, इसका मुझे हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ, ये बाइसेक्टर है, ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। मैं क्या करूंगी, इस अंदर वाले ट्रायंगल को लूंगी, अंदर वाले एंगल को लूंगी। अंदर वाला एंगल क्यों लेना है, क्योंकि बाद में मुझे प्रूफ करने के लिए BPC चाहिए। तो BPC चाहिए, वो तो इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर ट्रायंगल है उसका एंगल है। तो इसलिए हम इस ट्रायंगल के एंगल्स को लेंगे हाफ करते समय। तो ABC का जब हाफ करूंगी तो हाफ में ये वाला एंगल भी हम ले सकते हैं, इट विल बिकम PCB। तो हाफ ABC वी कैन राइट इट एज एंगल PCB। ये हो गया मेरा एंगल PCB प्लस हाफ BAC उसका कोई बाइसेक्टर नहीं है, उसको एज इट इज लिख दो, हाफ एंगल BAC प्लस हाफ ACB, हाफ ACB। अब बोलो ACB के लिए भी मुझे ये छोटा वाला ही ट्रायंगल चाहिए जो इंटीरियर है, अंदर है। डोंट राइट, बहुत से बच्चे एक यहाँ लिखेंगे एक यहाँ लिखेंगे, दैट इज रॉन्ग। आपको थोड़ा सोचना है कि ACP लिख देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें इंटीरियर ट्रायंगल से मतलब है। तो वी विल राइट PCB। तो एंगल PCB इज इक्वल टू 90 वन जा 90, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब ये हाफ को हम उधर ले जाते हैं बिकॉज वो राइट साइड में है, तो इस हाफ को उधर उठा के लेके जाते हैं। एंगल PCB प्लस एंगल, why this two time I have written PCB, that is PBC. Okay, this is PC, again wrote PBC, that means here also it will become angle PBC प्लस एंगल PCB। मतलब हमने ये दोनों एंगल्स को यहीं छोड़ दिया, हाफ ABC को हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पर प्लस हुआ था, जब लेफ्ट टू राइट जाएगा इट विल बिकम माइनस हाफ एंगल AB, एंगल BAC। अब ये तो हो गया, पर मुझे चाहिए था प्लस में, मिल गया हाफ में, दैट इज ओके। लेट्स सी कि क्या हो सकता है PBC प्लस PCB। अब जरा सा इसको ऊपर ले लेते हैं सो दैट पूरा क्वेश्चन हमें दिखाई दे सके। चलो, अब ये दोनों ट्रायंगल, ये तो मुझे मिल गया, इसको जरा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि ये बाद में हम जब यूज करें इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1, तो आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से आ गया भाई। अब देखते हैं जो हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है, जो इंटीरियर ट्रायंगल है, जो अंदर घुसा बैठा है, उस ट्रायंगल के बारे में देखते हैं, ट्रायंगल BCP। सो नाउ इन ट्रायंगल BCP उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स है, जितने भी, जब मैं कहती हूं दैट मीन्स कोई भी ट्रायंगल होगा, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो BCP में एंगल PCB प्लस एंगल PBC प्लस एंगल BPC is equal to 180 degree. Same reason, sum of all angles of a triangle. Sum of all angles of a triangle. ये हो गया। अब देखते हैं कि ये हमें कुछ कहीं रिप्लेसमेंट मिलेगा क्या। तो PCB और PBC इन दोनों का वैल्यू कितना था हमारे पास, 90 माइनस हाफ BAC। तो ये लिख देते हैं, देखो फिर इसकी जगह पर, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसकी प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ BAC। लेट्स राइट, इसकी जगह पर हम लिखते हैं 90 माइनस हाफ एंगल BAC प्लस, ये तो मैंने इसकी जगह लिखा बट BCP एज इट इज रहेगा, सॉरी BPC।
एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। हमें करना क्या है, हमें क्या प्रूफ करना था कि हमारा ये जो एंगल BPC है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल BAC। अब हम इसको राइट लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सब कुछ उठाकर राइट साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है वो उसी तरह से है जैसा अभी हमने डिसाइड किया। क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड में होगा एंगल BPC इज इक्वल टू 180। अब देखो ये 180 है, ये 90 यहाँ पर प्लस है, वहां जाएगा तो सब कुछ माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस। यहाँ एक ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट लगाओ, 90 माइनस हाफ एंगल BAC। अच्छे से ध्यान से वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना, अदरवाइज भूल जाओगे कि ऊपर क्या था नीचे क्या था। क्या करना है, एंगल BPC इज इक्वल टू 180 माइनस ये 90 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, ये प्लस था इसके सामने तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएगा प्लस, तो प्लस हाफ एंगल BAC। नाउ एंगल BPC इज इक्वल टू 180 में से ये 90 माइनस हो गया तो बचेगा क्या, 90 प्लस हाफ एंगल BAC। अब देख लो टेक्स्ट बुक में, मैच कर लो, यही हमें प्रूफ करना था दैट एंगल BPC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल BAC। तो वी कैन राइट हियर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूव कर लिया। ये देख लो आप एक साथ कि क्या प्रूफ करना था, कैसे प्रूफ हुआ है। आप चाहो वीडियो पॉज कर लो, आराम से लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर, दैट फिगर alongside एंगल ACD, एंगल ACD दैट मीन्स ये वाला एंगल is an exterior angle of angle triangle ABC। ये जो triangle है this is not angle, here it should be triangle, triangle ACB। ACD is an exterior angle of triangle ABC। In that angle B is 40 degree। यहाँ पे clearly mentioned है angle B is 40 degree, angle A is 70 degree and we have to find the measurement of ACD। that means ये जो exterior angle है इसका हमें measurement find out करना है। ये तो अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, अभी तो पढ़ा था पीछे थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल का थ्योरम क्या था, that exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote interior angles। तो उसी थ्योरम को अप्लाई करते हैं एंड फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find angle ACD which is an exterior angle। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन से। सो सिंपल क्वेश्चन इट इज कि ये आएगा एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स के लिए इजीली कर पाओगे, 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आपने रिमोट इंटीरियर एंगल का थ्योरम कर लिया है तो। एंगल ACD डायरेक्टली वी कैन राइट एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC।
ACD हमारे ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है. That's why we can write, therefore angle ACD is equal to angle BAC प्लस एंगल ABC. हाँ, यहाँ लिखते समय आपको ये याद रखना है कि हमें जरूर मेंशन करना है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं. बाय थ्योरम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स. हमने कौन सा थ्योरम अप्लाई किया? इंटीरियर रिमोट एंगल्स का थ्योरम अप्लाई किया. देन angle ACD is equal to BAC is BAC, that is 70 degree plus ABC, it is 40 degree. So we can write angle ACD is equal to 110 degree. यही हमें फाइंड करना था. हमारा एंगल ACD कितना होगा? तो इट विल बी 110 डिग्री. ये आ जाएगा 110 डिग्री. ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1. चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्राइंगल PQR एंगल P 70 डिग्री, एंगल Q 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल R. अब एक बहुत अच्छी बात, आप इसमें ट्राइंगल ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बनी रहे इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एंगल जरूर ड्रॉ करना. तो हियर वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल. ट्रायंगल का नाम है हमारे PQR. ऑलरेडी जब क्वेश्चन में नाम दिया हो तो वी हैव टू यूज द सेम नेम. वही नाम यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं. सो एंगल P इज 70 डिग्री, एंगल Q इज 65 डिग्री और हमें फाइंड करना है एंगल R. बहुत आसान है. क्या करना है? सबसे इजी है. इंटीरियर एंगल्स, कोई भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. वी हैव अ थ्योरम, हमारे पास थ्योरम था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो उसी से हमें ये मिल जाएगा इजीली. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज गिवन? गिवन क्या है? एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, angle Q is equal to 65 degree. What we have to find? Angle R. That is a question mark. Question mark because we don't know. Now solution. So in triangle PQR, we can write angle P. We can write with one word also. one word से भी हम लिख सकते हैं एंड 3 वर्ड से भी लिख सकते हैं. तो हम 3 लेटर से, सॉरी 1 लेटर से भी लिख सकते हैं, 3 लेटर से भी लिख सकते हैं. तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि बच्चे 3 लेटर्स से लिखे ताकि उनकी प्रैक्टिस रहे, ताकि वो कहीं कंफ्यूज ना हो. कंफ्यूज कहाँ होते हैं? जब इस तरह से बाइसेक्टर्स होता है तब. इसलिए आप 3 लेटर्स से लिखो, दैट इज बेटर फॉर यू. एंगल PQR प्लस एंगल QPR plus angle PRQ is equal to 180 degree. Why 180 degree? Sum of all interior angles of a triangle. Now angle Q we have 65 degree, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमने गिवन में से कॉपी कर लिया. नाउ इन दोनों को ऐड कर लो. 7 प्लस 6 13 135 डिग्री प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल PRQ is equal to 180 degree minus 135. So angle PRQ is equal to 10 minus 5, 5, 6 minus 3,
7 minus 3 will be 4. So it is 45 degree. So angle R is equal to 45 degree. We can write here. Angle R is 45 degree. तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. The measures of angles of a triangle are x degree, x minus 20 degree, x minus 40 degree. Find the measures of each angle. तो मैंने आपको अभी अभी कहा था आप ट्रायंगल ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली फील कि हर एक बच्चे को ड्रॉ करना ही चाहिए. जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर क्या बन रहा है, वो आपको समझ में आएगा. मैं हर क्वेश्चन के लिए कह रही हूँ कि पॉसिबल है तो आप प्लीज एंगल्स ड्रॉ करो, सॉरी फिगर ड्रॉ करो. वी हैव हियर अ ट्रायंगल जिसमें बोल रहा है कि एक कोई भी एंगल जो है वो है x डिग्री, कोई एक एंगल है दैट इज x माइनस 20 डिग्री, एंड कोई एक एंगल है दैट इज x माइनस 40 डिग्री. तो आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो LMN. नाउ अब हमारे पास एक फिगर है जिसके 3 एंगल्स हमें दिए हुए हैं और हमें हर एक एंगल का एग्जैक्ट मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे? नाउ स्टार्टिंग विथ सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल LMN, याद रखना ये जो ट्रायंगल का नाम है ये हमने दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था. तो जब क्वेश्चन में दिया होगा तो जो दिया रहेगा वही नाम हमें लिखना है, हम अपने मन से कुछ भी नाम लिख नहीं सकते. तो इन ट्रायंगल LMN, एंगल LMN प्लस एंगल MLN प्लस एंगल LNM is equal to 180 degree. क्यों भाई 180 degree? Because these are the interior angles of the triangle. So we can write sum of all the, either we can write sum of measures of all the angles of a triangle. Sum of measures of all the angles of a triangle. अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. यहाँ पर इन बिटवीन m है, दैट मीन्स ये m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x माइनस 20 डिग्री प्लस MLN दैट इज x डिग्री प्लस LNM दैट इज x माइनस 40 डिग्री. All these is equal to 180 degree. अब x minus 20 ये as it is आ जाएगा प्लस x सॉरी दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. एक माइनस है एक प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगेंगे. माइनस 40 इज इक्वल टू 180. अब देखो x जो और तीनों x है उन सबका साइन प्लस है तो वी विल राइट 1 2 3 3x माइनस 40 माइनस 20. तो दोनों का साइन माइनस है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन दोनों का साइन माइनस है इसलिए माइनस आएगा. तो इट विल बिकम माइनस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180. ये माइनस 60 है, व्हेन इट विल गो टू राइट साइड इट विल बिकम प्लस 60. तो प्लस 60 हो गया. नाउ हियर 3x is equal to 0, 8 plus 6 4 240. ये तो आया हमारा x 3x का वैल्यू. नाउ x is equal to 240. यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, व्हेन इट विल गो टू राइट साइड इट विल बिकम अ डिवाइजर, तो वो डिवाइड हो जाएगा. अब इसको डिवाइड करने के लिए
तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 0। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 80। ये x की वैल्यू थी, यानी एंगल L तो मिल गया। बट मुझे सिर्फ एंगल L नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंगल LMN। तो एंगल LMN इज इक्वल टू x माइनस 20। x की वैल्यू हमें मिली है 80, तो हम उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। इट विल बिकम 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी एक एंगल मेरे पास आ गया 80, एक आ गया 60। देखते हैं थर्ड एंगल, एंगल LNM is equal to x minus 40 degree. That means it will become, x की जगह पे हम लिख देंगे 80 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल LMN है मेरा 60 डिग्री एंड हमारा एंगल LNM is 40 डिग्री। एंड ऑलरेडी हमें मिल चुका था एंगल LMN, दैट इज x की वैल्यू 80 है, इसका मतलब एंगल MLN, एंगल MLN इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमारा क्वेश्चन भी यही था। आप फिर से चाहो तो देख सकते हो, क्या था क्वेश्चन। The measures of angles of a triangle are x degree, x minus 20 degree, x minus 40 degree. Find the measures of each angle. हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया। बच्चों आई होप आपको जो मैंने आज 3 सम बताया, आपको 3 के 3 सम्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो पॉज करते जाना, लिखते जाना, और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना। जब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करोगे तो आने वाले जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। टिल देन बच्चों, हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।